बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। तो ये जो है अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग के लिए मेरे पास जो है कपड़ा वो तकरीबन ये देखें 2 मीटर कपड़ा है। लेकिन इसका अर्ज जो है ये देखिए इस तरह काफ़ी बड़ा है, बड़े अर्ज में है। इससे जो है मैं तकरीबन 10 से 11 साल की बच्ची के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने जा रही हूँ। तो कपड़े को सबसे पहले तो मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह। ये देखिए इसके दोनों कोने मिलाकर मैंने उनको इस तरह ले लिया है। अब इनको मैं मज़ीद इस तरह एक ट्रायंगल शक्ल में ले आऊँगी इस तरह। ये देखें ऐसे इसको अच्छी तरह आपने सिलवट वगैरह निकाल लेने हैं ऐसे इस तरह। यहाँ से जो है मैं अपने फ्रॉक की कमर की जो जिस नाप पे भी मैं कटिंग कर रही हूँ, जिस साइज़ की भी, वो कमर के यहाँ पे हम यहाँ से कटिंग करेंगे और नीचे से हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। तो जिस साइज़ पे मैं कटिंग करने जा रही हूँ उसके तीरे का नाप तकरीबन 12 इंच है और कमर जो है उसकी 15 इंच है। तो उसी हिसाब से ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से हम इसकी कमर का नाप ले लेंगे। 15 इंच की कमर की कटिंग के लिए मैं यहाँ पे कपड़ा जो है मेरे पास डबल फोल्ड में है इस तरह। ये देखें तो कमीज़ के फ्रंट के हिसाब से 15 इंच पे 7.5 पे यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे चाहिए निशान। 7.5 पे मैं यहाँ ऐसे ट्रायंगल में जो है इसको सीधा देखने के लिए आपने इस तरह फोल्ड करके इसका सेंटर में एक दफ़ा चेक कर लेना है और यहाँ पे 7.5 पे एक निशान लगा लेना है इस तरह। ये देखिए इस तरह। यहाँ से हम अपने फ्रॉक की कमर के नाप की कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा गुलाई शेप में इस तरह कटिंग करूँगी। इसके बाद घेर के कटिंग के लिए इस कोने से जहाँ से हमने कमर की ये निशान लगाया है उसके कोने से इंची टेप को इस तरह रखेंगे इस तरह और इस वाले कोने तक जो है हम नापेंगे। ये मेरा 37 इंच पे जो है इसकी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक 37 इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे और इसी तरह मैं इंची टेप को घुमाती जाऊंगी 37 पर ही। इस कोने से पकड़कर यहाँ से ऐसे। अब ये जो निशान है यहाँ पे इस निशान पे हम इस तरह कटिंग कर लेंगे इसी तरह ऐसे। और ये जो निशान मैंने नीचे लगाया था गोलाई में उसको भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरह ये हम इसको ऐसे खोल लेंगे। तो ये जो है ये वाला हिस्सा जो है हमारे फ्रॉक का ऐसे ये हमारे कमर हो गया और नीचे यूँ इस तरह ये हमारे घेर तैयार हो गया। ये फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा आ गया है। अब इस वाले कपड़े से जो नीचे से हमारा कटिंग किया है हमने, यहाँ से जो है हम अपने फ्रॉक की पेटी और बाजू कटिंग करेंगे इस तरह। तो जो है पेटी की कटिंग करने के लिए जितने भी आपके फ्रॉक की जो है चेस्ट वाली जगह उससे तकरीबन 2 से 3 इंच आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो मुझे 17 इंच पे जो है ये पेटी की जो है चेस्ट की चौड़ाई चाहिए फ्रंट वाले हिस्से की। और ये मेरे पास 19 इंच कपड़ा है तो ये ठीक है। यहाँ से जो है मैं ये चौड़ाई ले लूँगी अपने फ्रॉक की और यहाँ से हम अपने फ्रॉक की जो है पेटी का लेंथ ले लेंगे। तकरीबन 12 इंच मुझे जो है इसकी तैयार चाहिए। तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे इसकी कटिंग कर लूँगी और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। जो है ये देखें ये फ्रॉक की पेटी के लिए मैंने कपड़ा कटिंग किया है। डबल फोल्ड कपड़ा है, दोनों ही
हिस्से हैं ये देखिए, इसको फिर मैंने ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने फ्रॉक के तीरे का कटिंग करूँगी। मुझे 12 इंच तीरा तैयार चाहिए, तो 12.5 इंच में 12 इंच तीरा तैयार चाहिए। तो 12 का आध 6 हो गया, और आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह। और इसके बाद इसी तरह मैं कंधे के लिए भी 6.5 पे एक निशान इस तरह लूँगी। अब इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी ऐसे। इसके बाद जितनी भी हमारी शर्ट की चेस्ट है उसका नाप लेंगे। तो मुझे जो है 17 इंच तैयार चाहिए चेस्ट। यहाँ पे 17 का आधा 8.5 पे मैं एक निशान लगाऊंगी, और ये हमारा जो है कटिंग का मार्जिन होगा। अब इस निशान को मैं ऐसे सीधा कर लूँगी इस तरह। तकरीबन जो है 1.5 इंच पर मैं यहाँ पे कंधे की गोलाई का नाप ले लूँगी, यहाँ से इस तरह। और जो है कमर जो हमारी थी, फ्रॉक की कटिंग हमने की है वो तकरीबन 7.5 इंच थी। तो यहाँ पे 8 इंच पे मैं एक निशान ले लूँगी, और यहाँ से इसको इस तरह लेती जाऊँगी ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ से हम आधा इंच जो है नीचे की तरफ कटिंग कर लेंगे ऐसे ही। और ये जो हमारे फ्रॉक की पेटी है, यहाँ से तकरीबन आधा इंच पर हम हल्की सी ऐसे ही इसको गुलाई दे लेंगे। यहाँ पे सेंटर का निशान ले लेंगे इस तरह। ये जो है हमारे फ्रॉक की पेटी के फ्रंट और बैक दोनों हैं। तो इस तरह हम बैक को बाहर निकाल लेंगे, और फ्रंट वाले हिस्से से यहाँ पे हम कंधे की फ्रंट की कटिंग आधा इंच तकरीबन इस तरह कर लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह। और इसके बाद जो है ये हमारा कपड़ा ये जो रह गया था, इससे हम अपने जो है फ्रॉक के लिए बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू जो है जिस नाप पे भी आपने लेंथ अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे, और जो बाजू की चौड़ाई है वो आप कंधे से तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बढ़ाकर रखेंगे सिलाई का मार्जिन के लिए। तो 6.5 पे मैंने कंधे की कटिंग की है, और तकरीबन 7.5 और 8 इंच मैं बाजू चौड़े लूँगी इस तरह। ये हमारे पास बाजू की चौड़ाई आ गई, और यहाँ से हम अपने बाजुओं की लेंथ निकाल लेंगे। तकरीबन 19 इंच पर मैं ये बाजू तैयार मुझे चाहिए। आधा इंच में यहाँ पे सिलाई का मार्जिन लूँगी, और 1 से 1.5 इंच हम बाजू की फोल्डिंग के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह। जितने भी हमें ये बाजुओं का फ्रंट का हिस्सा चाहिए उसके हिसाब से मैं 10 इंच मुझे बाजू खुले चाहिए, तो मैं 5 पे यहाँ पे ये कपड़ा डबल फोल्डिंग में निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच में यहाँ पे कटिंग का मार्जिन लूँगी। यहाँ से हम इस अपने कंधे की कटिंग करेंगे। 3 इंच पे मैं एक निशान यहाँ लगाऊंगी, और इस निशान को ऐसे ही इस तरह मैं लेती जाऊंगी। अब इस निशान को मैं इस निशान से मिला लूंगी इस तरह। और हम अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे।
एक सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह। और ये देखिए, ये इस तरह जो है ये हमारे फ्रॉक का नीचे वाला घेर और ये जो पेटी है, ये देखिए इस तरह इसको हम ऐसे ही इस तरह जोड़ लेंगे। और ये जो बाजू है हमारे, इस तरह इनकी सिलाई जिस तरह भी हम अपनी नॉर्मल कमीज़ की सिलाई करते हैं उसी तरह इसको जोड़ने के बाद हम ये इसकी सारी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। ये बाजू भी है इसके साथ के। तो ये कटिंग अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।